हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। यह वीडियो आपका जीएस का है। लास्ट टाइम में बस एक वीडियो मिलेगा आप लोगों का इसका, और एक वीडियो मैथ का, एक वीडियो रीजनिंग का और एक वीडियो इंग्लिश का। एक एक वीडियो आपको चारों मिल जाएगा, चारों सब्जेक्ट का, चारों सिलेबस का जो अनुसार है। ठीक है, उसमें क्या रहेंगे 100 क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे उसमें। जैसे जो भी इंपॉर्टेंट लगा हमें वो हम छाँट छाँट कर यहाँ पे दे दे रहे हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन नीचे है, लिंक में आप वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको शुरू करते हैं एकदम आसान भाषा में, और ये बहुत ही कारगर है। लास्ट टाइम में बहुत कारगर है, ये जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहला है क्या, देखिए 10 रुपये जो नोट है, और रंग कौन सा नोट का है, और छपे चित्र है। जो नए नए नोट हैं इसका भी पूछा जा चुका है, कई क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और पूछा जा रहा है। आगे आगामी एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे 10 रुपये के नोट की बात करें यदि, तो चॉकलेट ब्राउन इसका जो कलर है, चॉकलेट ब्राउन। और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, जो उड़ीसा में है, सन टेम्पल जो है उड़ीसा में, उसी को आपके बताया गया, उसे दर्शाया गया, उसको चित्र बना है 10 रुपये वाले नोट पे। ठीक है, 50 रुपये वाला नोट, 50 रुपये नोट की यदि बात करेंगे तो जो फ्लोरेसेंट ब्लू, जिसकी कलर है फ्लोरेसेंट ब्लू है, और हम्पी का पत्थर से बना रथ बना हुआ है, जो हम्पी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 50 रुपये वाले पे है। यदि आप लोग नोट से नोट पर देख लीजिए और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 100 रुपये के नोट पे क्या बना है, कौन सा कलर है, तो 100 रुपये के आपका जो नोट है उसका कलर है लेवेंडर कलर है, और जो उसकी रानी की वाव जो है वो आपको बना है क्या, चित्र बना है रानी का वाव। अब 200 रुपये वाले नोट पे, 200 रुपये वाले नोट पे ब्राइट येलो है आपका, और सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है ये भी बना हुआ है उस पर 200 रुपये नोट पर। ठीक है, 500 रुपये क्या है, स्टोन ग्रे, जो स्टोन ग्रे कलर होता है उस पर है आपका 500 रुपये नोट का कलर है। और जो लाल किला है वो बना हुआ है 500 रुपये नोट पर। आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से। 2000 नोट अच्छे तरीके जानते हैं, मेजेंटा है आपका, और मंगलयान उस पर बना हुआ है। ठीक, चलिए आगे की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ पुरस्कार है जो कि देशों को मिलता है, देशों को दिया गया है। सॉरी, अलग अलग देश के जो थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पे गए तो उनको दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। किसको, नरेंद्र मोदी को। कई पुरस्कार पाए, इसीलिए सभी पुरस्कार को इकट्ठा ले लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद पुरस्कार 2016 में इनको मिला था। कहाँ पर मिला था, ये सऊदी अरब का पुरस्कार है। बाकी यदि नेक्स्ट की बात करें तो अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 ये अफगानिस्तान का पुरस्कार है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था कब, 2016 में। 17 की बात करें, 18 की बात करेंगे, सियोल शांति पुरस्कार मिला था दक्षिण कोरिया की तरफ से। इसको आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 मिला था, फिलिस्तीन के तौर पर मिला था, फिलिस्तीन के वहाँ की सरकार ने दिया था इनको। ठीक है, ग्रैंड कॉलर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके बाद चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 से इनको पुरस्कृत किया गया था, आपका यूनाइटेड नेशन ने किया था, यूएन ने किया था इनको पुरस्कृत मोदी जी को। ठीक है, आगे है कि ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इनको दिया गया था मोदी जी को। कब, 2019 में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। आप लोग ध्यान से देखिए कौन कौन सा इनको अवार्ड मिला हुआ है। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 जो मिला है आपको ये पुरस्कार, ये बहरीन की तरफ से मिला है। और ऑर्डर ऑफ द जायद पुरस्कार ये लोअर पीसीएस 2019 वाले पेपर में भी पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। ठीक है, इस संयुक्त अरब अमीरात यूएई के द्वारा मिला गया है इनकी ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019। यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है जो दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है सेंट एंड्रयूज द अपास्टल अवार्ड 2019, सेंट एंड्रयूज द अपास्टल ऑफ अवार्ड 2019 दिया गया है रूस की तरफ से। किसको, मोदी जी को। आगे फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 दिया गया है कलांग स्कूल ऑफ द मैनेजमेंट की तरफ से मोदी जी को। और रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 ये, और आपका ये मालदीव की तरफ से दिया गया है मोदी जी को। और ये वाला आपका हो जाएगा जायद पुरस्कार, जायद अवार्ड, और निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 मालदीव वाला बहुत ज़्यादा चर्चा में था और बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है क्वेश्चनों में। तो आशा है कि आगे भी एग्जाम जो भी हैं उसमें आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग सरसरी निगाह से एकदम देखते चल जाइए, और उसका पीडीएफ भी है, पीडीएफ एक बार देख लीजिएगा, हो जाएगा काम। आगे
जो आपको मिला था, देखिए चिकित्सा क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था, रासायनिक क्षेत्र में, सांख्यिकी क्षेत्र में, अर्थशास्त्र क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, किसको किसको दिया गया? जो चिकित्सा क्षेत्र लोगों को दिया था, मैक्सिमम 3 लोगों को दिया भी जा सकता है। ठीक है, ये देख लीजिए कौन कौन लोग हैं। विलियम जी कुलिन जूनियर हैं, ग्रेग सेमेंजा हैं, दोनों यूएसए के हैं आपके, पीटर जे रैटक्लिफ ब्रिटेन के हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता को मानव कोशिकाओं महसूस करती हैं, वो उनके अनुकूल बनाती हैं। इन्हीं के आविष्कार के लिए इनको दिया गया था चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। ठीक, आगे यदि बात करें भौतिकी का किसे दिया गया था, तो जेम्स पावेल को दिया गया था, जो अमेरिकी हैं, मिशेल मेयर स्विट्जरलैंड के और डीडीएर क्वेलोज स्विट्जरलैंड के, तीनों लोगों को सम्मिलित रूप से दिया गया था भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांत, सौरमंडल से परे एक और ग्रह खोजने के लिए इन लोगों को दिया गया था। ठीक, बाकी रसायन विज्ञान का जो पुरस्कार है यहाँ पे इनको दिया गया है, और यहाँ पे 3 लोग इनको भी है। लिथियम आयन बैटरी जो विकसित करने के लिए दिया गया, लिथियम आयन बैटरी विकसित करने के लिए दिया गया था, किनको किनको? जॉन बी गुडनाइफ आपका हो जाएगा, स्टैनली विटिंगम और अकीरा योशिनो हो जाएगा, जापान के जो हैं। ठीक, आगे शांति का पुरस्कार दिया गया था किसे? अबी अहमद अली, इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। कौन? अबी अहमद अली, इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। दिया गया था आपका शांति पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में उन्हें के प्रयासों और खासकर शत्रु देश इरिट्रिया के साथ शांति स्थापित करने के लिए दिया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे दी, तो अभिजीत बनर्जी जो भारत विमुख के थे, और एस्टर डुफ्लो फ्रांस के थे, और माइकल क्रेमर अमेरिका के थे। इन 3 लोगों को दिया गया था वैश्विक गरीबी को कम करने हेतु उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए। ठीक है, अर्थशास्त्र का सबसे इंपॉर्टेंट अभिजीत बनर्जी है, जो कि इंडिया के हैं। ठीक है, आगे साहित्य का किसे दिया गया था? पीटर हैंडके, ऑस्ट्रिया जो है, मानव अनुभव की परिधि और विशिष्टता को भाषाई सरलता के जरिए खोजने का कार्य किया था इन्होंने। ठीक है, सभी मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ, और पीडीएफ में सेंड कर दे रहा हूँ, जाके आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, 92वां ऑस्कर अवार्ड की बात करें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट है, सर्वोच्च सम्मान पाने वाली पहली विदेशी फिल्म है, ये भी जान लीजिएगा। बाकी निर्देशक जैसे कि सब नहीं पूछता है, जनरली यही पूछ लेता है आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी। बाकी अभिनेता बात कर लीजिए, जोकिन फिनिक्स थे इसके अभिनेता। ठीक, बाकी है कि 62वां ग्रैमी पुरस्कार 2020, 62वां ग्रैमी पुरस्कार 2020 का बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया है आपका? तो व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप। ठीक है, फॉल और अस्लीप, यही आपका इसको मिला है एल्बम ऑफ द ईयर, 62वां ग्रैमी पुरस्कार 2020। ठीक है, सॉन्ग ऑफ द ईयर की बात करें तो बैड गाय, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की बात करें तभी बैड गाय हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे चलेंगे यदि 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय 20 की है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन की बात में जोया अख्तर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, ये सब गली बॉय की। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, गली बॉय। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक अरिजीत सिंह, कलंक नहीं, कलंक मूवी का जो गाना हुआ था। ठीक है, बाकी आगे बात कर लेंगे यहाँ पे, तो 63वां बाफ्टा का बात करें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो जाएगा 1917, अभी हाल ही में किसी पेपर में आया था 1917। ठीक है, नेक्स्ट है पद्म अलंकरण की बात कर लेते हैं। 26 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 141 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की, जिसमें 7 पद्म विभूषण थे, 16 पद्म भूषण थे और 118 पुरस्कार जो शामिल थे। टोटल कितने? 118 पुरस्कार थे, जिसमें 7 पद्म विभूषण और 16 भूषण और 118 पद्मश्री। ठीक, 77वां बात कर लें, 77 नंबर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार कौन जीता है? 1917 नंबर का जो आपकी फिल्म है वो जीती है, 1917 फिल्म 1917। 20वां आईफा अवार्ड्स, 20वां आईफा 2019 की बात करेंगे तो राजी निर्देशक कौन के थे? मेघना गुलजार के थे। अभिनेता इसमें रणवीर सिंह थे। ठीक है, कौन थे? रणवीर सिंह। फिर पद्मावत के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात कर लेंगे यदि, तो फिल्म पद्मावत के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट है, फिल्म राजी के लिए मिला गया था। ठीक, आगे चलेंगे यदि C8 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार 2019 के लिए देखिए, विराट कोहली आपको भारत के हैं क्रिकेटर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, दोनों लोग भारत के हैं। इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की स्मृति मंधाना को चुना गया है।
T20 बॉलर ऑफ द ईयर राशिद खान अफगानिस्तान के हैं। T20 बैट्समैन ऑफ द ईयर अरुण फिंच। ठीक है, ये सभी के सभी आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा एक बार। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका देखिए कई जो टेस्ट मरवाया गया उसमें हम लोग कई बार बता चुके हैं। अच्युतम नंबूदरी आपका मलयालम कवि हैं, इनको मिला है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 54वां मिला था अमिताभ घोष, अंग्रेजी लेखक थे, 2018 में मिला था इनको। व्यास सम्मान किसे मिला है आपका? 29वां नासिरा शर्मा उपन्यास कागज के नाव के लिए 2019 में। ठीक, आगे है सरस्वती सम्मान किसे मिला आपका? क्षेत्र साहित्य में 2019 का वासुदेव मोही को, सिंधी साहित्यकार हैं या लघु कथा चेकबुक के लिए इनको मिला है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात कर लें तो अमिताभ बच्चन को मिला है 50वां पुरस्कार है, 2018 में मिला है और 2018 के लिए मिला है। और 2017वां जो 17 में मिला था 49वां वो विनोद खन्ना को मरणोपरांत में मिला था। ठीक है, आगे बिहारी पुरस्कार क्षेत्र साहित्य डॉक्टर एदान सिंह भाटी को मिला है। मूर्ति देवी पुरस्कार की बात करें विश्वनाथ प्रताप तिवारी को मिला है, प्रसाद तिवारी को मिला है। और एबेल पुरस्कार की बात करें जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है प्रोफेसर कॉरेन केस्कुला उहलेनबेक, प्रोफेसर कॉरेन केस्कुला, ये मिला है आपको, अमेरिका के हैं जो। ठीक है, एबेल पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार किसे मिला है 2016 का? तो दिनेश त्रिवेदी को मिला है आपका, तृणमूल कांग्रेस के हैं। और 2017 का किसे मिला है? भारती हरि महताब बीजू जनता दल के हैं जो हैं, 2017 का मिला है किसे? बीजू जनता दल के हैं सर्वश्रेष्ठ सांसद। ठीक है, आगे इंदिरा गांधी 2000, ये देखिए बीएड में भी क्वेश्चन पूछा गया था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? सर डेविड एटनबरो को, ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रसारक व प्रकृतिवादी हैं। ठीक है, बाकी जो छूट जा रहा है आप लोग जाके पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। गांधी शांति पुरस्कार 2018 के लिए किसे? योहेई ससाकावा को मिला था, जापान के हैं, कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए दिया गया था इन्हें। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया 2018 में। बाकी आगे मान बुकर पुरस्कार दिया गया क्षेत्र का किसमें? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2019 में किसे दिया गया था? मार्गरेट एडवुड को दिया गया था। आगे मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जोखा लार्थी 2019 में किस कृति इनकी क्या है? ओमान की है या सेलेस्टियल बॉडीज। आगे है यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया, किसे? आशा भोसले को। ठीक है, 2018 में। नेक्स्ट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 शीर्ष रैंकिंग प्राप्त राज्य कौन है? तमिलनाडु है। भारत रत्न सम्मानित 3 लोगों को दिया गया था 2019 में, किसे? नानाजी देशमुख, डॉक्टर भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। भारत के 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। मरणोपरांत 2 लोगों को दिया गया था, भूपेन हजारिका और नानाजी को। ठीक, जिसमें भूपेन हजारिका जो गीतकार संगीतकार थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे नानाजी देशमुख। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 कौन जीता है? तो पुरुष एकल 2 ही पूछा जाता है, इसीलिए मैं 2 ही लिया हूँ, एकल का दोनों पूछा जाता है। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच जीते हैं जो सर्बिया के हैं, और सोफिया केनिन जीती हैं जो अमेरिका के हैं महिला एकल में। बाकी डोमिनिक थीम जो आप हरे थे आप इनसे, नोवाक जोकोविच से, और गरबाइन मुगुरुजा स्पेन के हैं जो सोफिया से हारी थी। ठीक, तो महिला एकल कौन जाएंगी? सोफिया केनिन। और नोवाक जोकोविच कौन जाएंगे? सर्बिया के जो जीते थे पुरुष एकल नोवाक जोकोविच और महिला एकल सोफिया केनिन। याद रख रहिए ऑस्ट्रेलिया ओपन। फ्रेंच अभी 2020 का नहीं हुआ है, 2019 वाला पूछा जाएगा। अभी देखिए राफेल नडाल स्पेन के हैं जो जीते हैं आपके डोमिनिक थिएम को हराकर, और एस्ले बार्टी जो महिला हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये जीती हैं मार्केता ब्रोंदोसुआ चेक गणराज्य को हराकर। ठीक है, आगे विंबलडन ओपन 2019 की बात कर लें दी तो पुरुष एकल में है नोवाक जोकोविच फिर से सर्बिया के, रोजर फेडरर को हराए हैं जो स्विट्जरलैंड के हैं, और महिला एकल सिमोना हालेप जो रोमानिया के हैं जीती हैं सेरेना विलियम्स को हराकर। ठीक है, हराकर। नेक्स्ट है अमेरिकी यूएस ओपन 2019 स्पर्धा विजेता उप विजेता देखिए यहाँ पे दिया गया है। पहला कौन है? एकल राफेल नडाल स्पेन के हैं, ये हराए हैं आपको किसको? डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, मेदवेदेव रूस के। महिला एकल में कौन जीती हैं? वियांका एंड्रीस्यू सेरेना विलियम्स को हराकर। बाकी अगला यदि देख लिया जाए क्या है कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा यूएस ओपन जो इसी क्रम में खेली जाती हैं। कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है।
महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। यह ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएस ओपन जो है दोनों हार्ड कोर पर खेली जाती है, इसमें हार्ड कोर पर, और जो जबकि फ्रेंच ओपन तथा फ्रेंच ओपन इसमें खेली जाती है, मिट्टी पर खेली जाती है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे कुछ दिवस मनाया गया है 2020 में। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं ये देख लीजिए, आप लोग इसे देख भी सकते हैं। जो मैं इंपॉर्टेंट उसको बता दे रहा हूँ आपका, क्योंकि मानव तस्करी 30 जुलाई को मनाया गया था, इसका मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। ठीक है, बाकी आगे देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सा है। विश्व हेपेटाइटिस पूछा था 28 जुलाई को हो। विश्व जनसंख्या दिवस पूछा था 11 जुलाई को है। और आगे यदि चलते ऐसे ही चलते रहें तो हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो आपको पता ही होगा 21 जून को है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को है। और विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को है। आगे चलेंगे तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। और विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया गया। ठीक है, 2020 की बात हो रही है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को मनाया गया। और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 30 मई को आपको मनाया गया। इसके बाद आपको हो जाएगा 2020 के सभी मनाए गए हैं। विश्व मधुमक्खी पालन की बात करें, विश्व मधुमक्खी पालन दिवस या तो दिवस मनाया जाता है किस तारीख को, 20 मई को। ठीक है, आगे चलेंगे दी तो हो जाएगा यहाँ पे पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है 22 अप्रैल को। आगे ऐसे ही चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो केवल बता रहा हूँ, और बाकी आप लोग उसमें PDF में देख सकते हैं। विश्व जल दिवस को मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। विश्व विज्ञान दिवस आपका हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हो जाएगा आपका 28 फरवरी को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला दिवस आपका 8 मार्च को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे तो बात हो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। बाकी विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। आगे चलेंगे यदि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को 12 अगस्त को। आगे देखिए कुछ बुक्स हैं और उसके नाम हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, बुक्स पूछे जा सकते हैं, देख लीजिए कौन कौन है। सियासत में सदस्यता विजय कुमार है। मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध आपका डॉक्टर जसवंत राठी। स्टीफन किंग्स जो है इफ इट ब्लिट्स। ठीक है, ये हो गया इनका। और बाकी बात रस्किन बॉन्ड का पूछा जाता है कभी कभी। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है कि उर्जित पटेल कौन से लिखे, देखिए ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल का है, बहुत इंपॉर्टेंट। अमित त्रिपाठी भी लिखते हैं लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। आगे चलेंगे यदि तो हो जाएगा आपका, देखिए रस्किन बॉन्ड का फिर आ गया आपका होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेंड्स एंड प्लान्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे यदि तो हम लोगों का आगे देखिए सभी के सभी यहाँ पे मलाला यूसुफजई का हो गया, तो वी आर डिस्प्लेड हो जाएगा। आप लोग जाके पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार, PDF में सब कुछ समझ में आ जाएगा आराम से आपको। विश्वनाथन आनंद की बात कर लेंगे यदि तो माइंड मास्टर हो जाएगा आपका, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलेंगे यदि आगे है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या है, कौन सा बुक है इनका है एग्जाम वॉरियर्स। क्या है, एग्जाम वॉरियर्स, याद रखे रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आगे यदि चलेंगे आपका देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा जनरली विक्रम सावंत का। देखिए यहाँ पे है कि सावरकर इकोज फ्रॉम फॉरगॉटन पास्ट। रवीश कुमार का क्या है, द फ्री वाइज, क्या द फ्री वॉइस ओन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेचर। सलमान रुश्दी का क्विचोट है आपका। सुब्रमण्यम स्वामी का क्या है, रिसेट रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी लिगेसी आपका है। ठीक है, सॉरी आगे चलते हैं। अनुपम खेर कौन सी बुक लिखे हैं आपके, देखिए लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, आत्मकथा इनकी है अनुपम खेर की, ये लिखे हैं। ठीक है, यदि आगे बात करें मिशेल ओबामा कौन क्या है कि बिकमिंग है। शरद दत्त का है कि आपका कुंदन सहगल लाइफ एंड म्यूजिक। और नवीन चावला का है कि इवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस। इस सभी के सभी न्यू बुक्स हैं। ठीक है, जो कि हाल ही में एक साल के अंदर लिखी गई हैं, 1 साल 2 साल के अंदर। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट आपके पास है। राजधानियाँ इंपॉर्टेंट देख लीजिए, अफगानिस्तान का काबुल हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान का अशकाबाद हो जाएगा आपका। इसके बाद बांग्लादेश का ढाका, कुवैत का कुवैत सिटी, सिएरा का लियोन का फ्रीटाउन हो जाएगा आपका।
रोमानिया का बुखारेस्ट हो जाएगा, फिनलैंड का हेलसिंकी, ब्रिटेन यूके का लंदन हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी का हो जाएगा मोर्ट या पोर्ट मोर्सबी हो जाएगा, अंगोला का लुआंडा हो जाएगा, सिंगापुर सिंगापुर सिटी, स्विट्जरलैंड बर्न, फिलीपींस मनीला, जिम्बाब्वे हरारे, और हो जाएगा आगे बेल्जियम ब्रुसेल्स, नाइजर अबुजा, कतर दोहा, युगांडा कंपाला, बहरीन मनामा, बहरीन का क्या मनामा, और तुर्की का अंगारा, वेनेजुएला का काराकस, फ्रांस का पेरिस, वनुआतु गणराज्य का पोर्ट विला, श्रीलंका का श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, कनाडा का ओटावा, नेपाल का काठमांडू। आगे है कि अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, कोस्टा रिका गढ़ का आपका हो जाएगा सैन जोस, घाना का अकरा आपका हो जाएगा, माली का बमाको, समोआ का एपिया, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा कैनबरा, निकारागुआ का हो जाएगा मानागुआ। ठीक है, सभी के सभी एक बार देख लीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट है आप लोग वहाँ पे पूरा एक बार देख लेंगे बढ़िया से तो याद हो जाएगा। ग्रीस का एथेंस, जो आप मेन बात है कि ऑप्शन भी मिलेगा ना, ऑप्शन रहेगा तो आप लोग आराम से चूज कर सकते हैं। नॉर्वे का हो जाएगा ओस्लो, बाकी इराक का हो जाएगा बगदाद, यूएई का हो जाएगा अबू धाबी, कांगो का हो जाएगा किंशासा, पराग्वे का हो जाएगा अंसुनसियोग हो जाएगा, इजराइल का हो जाएगा क्या आपका यरूशलेम हो जाएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे सेनेगल का हो जाएगा डकार, सेनेगल क्या हो जाएगा डकार। देखिए इस सभी के सभी इतना इम्पोर्टेंट हैं टॉपिक्स कि आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, मैं अभी सेंड कर दे रहा हूँ इसे, आप लोग जाके देख लीजिएगा जरूर से ज़रूर। और अभी भी जो लोग चैनल पर नए हैं जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो आपको मिलता रहे। कल शाम तक पूरा का पूरा आप लोगों को चारों वीडियो आप लोगों का लगभग 100 से ज़्यादा फैक्ट्स जो हैं उसमें आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, उसका विथ PDF दोनों यहाँ पे वीडियो और PDF दोनों भी अवेलेबल हो जाएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम में, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग जाके वहाँ पे क्लिक करिए, फ्री में ज्वाइन करना है, वहाँ पे जाकर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पूरा वीडियो पढ़ा है उसको भी देख सकते हैं। धन्यवाद।